नमस्कार दोस्तों। क्या कभी तुमने महसूस किया है जब तुम्हारे खुद के लोग तुम्हारी अहमियत न समझें या फिर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा समय, तुम्हारा इमोशन किसी के लिए महत्व नहीं रखता हो? क्या कभी ऐसा हुआ है जब किसी ने तुम्हें नजरअंदाज किया, तुम्हारे ख्वाबों का मजाक उड़ाया और तुम्हारी मेहनत को बेकार करार दिया? ये कुछ सवाल हैं जो हर किसी के जीवन में एक न एक बार उठते हैं। और वो पल जब किसी ने तुम्हें नीचा दिखाने की कोशिश की, जब किसी ने तुम्हारे आत्मविश्वास को ठेस पहुंचाई, वो पल असल में तुम्हारे जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा बन जाता है। वो पल तुम्हारे अंदर का सच्चा तुम दिखाने का मौका बन सकता है। लेकिन सवाल यह है कि क्या तुम उस पल को सही तरीके से संभाल पाओगे? क्या तुम उस दर्द और गम को अपनी ताकत में बदल पाओगे? यही वो समय है जब तुमको खुद पर काम करना होगा। नफरत और बेइज्जती को अपनी ताकत बना लो। यहाँ हम बात कर रहे हैं बेइज्जती, आलोचना और नफरत की। जब कोई तुम्हारा मजाक उड़ाता है, जब किसी ने तुम्हारी मेहनत को तुच्छ समझा, तो तुम क्या करते हो? क्या तुम टूट जाते हो? क्या तुम रोते हो और उस दर्द को दिल में बसाकर आगे बढ़ जाते हो? नहीं, ये वो समय है जब तुम अपनी ताकत को पहचान सकते हो। तुमसे जो कुछ भी लिया गया है वो केवल एक परीक्षा थी, और अब तुम्हारे पास यह मौका है कि तुम उस बेइज्जती को अपनी ताकत में बदल सको। तुम अपनी मेहनत से उन आलोचनाओं को चुप करा सकते हो। सोचो, अगर तुमने इस बेइज्जती का सामना करते हुए खुद पर काम करना शुरू किया तो क्या हो सकता है? तुम अपनी जिंदगी के सबसे बड़े दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर सकते हो। जब लोग तुम्हें नीचा दिखाते हैं तो असल में वो तुम्हारी ताकत की पहचान कर रहे होते हैं, और यही पहचान है जो तुम्हारे अंदर एक शक्ति का निर्माण करती है, जिससे तुम हर मुश्किल को पार कर सकते हो। क्या तुम अपने अंदर की ताकत को पहचान सकते हो? जब तुम अपनी जिंदगी में किसी मुश्किल से गुजर रहे होते हो या जब तुम अकेले होते हो, तब क्या तुम सोचते हो कि तुम्हारे पास क्या है? क्या तुमने कभी अपनी असल ताकत को महसूस किया है? वो ताकत जो हर बार तुम्हें गिरकर फिर से उठने की प्रेरणा देती है। सफल लोग वही होते हैं जो अपने समय, अपनी मेहनत, अपनी आदतों को सही दिशा में लगाते हैं। वो अपनी खामियों को अपनी ताकत में बदलते हैं। जब किसी ने तुम्हारी आलोचना की, तब क्या तुमने उस आलोचना को एक लर्निंग की तरह लिया? क्या तुमने उसकी आलोचना को सिर्फ एक और मौका माना जिससे तुम बेहतर बन सको? सच यह है कि तुम खुद को जितना बेहतर बनाओगे, उतना ही लोग तुम्हें पसंद करेंगे, उतना ही लोग तुम्हारे सामने नतमस्तक होंगे। और यही तरीका है जिससे तुम अपने दुश्मनों को पछताने पर मजबूर कर सकते हो। आदतें बनाओ, भविष्य संवारो। सफल लोग कोई सुपर हीरो नहीं होते। उनकी सफलता का राज उनकी आदतों में छिपा होता है। वो हर दिन, हर घंटे अपनी आदतों को सुधारने की कोशिश करते हैं। छोटी छोटी आदतें जो उनके दिन को खास बनाती हैं, जैसे सुबह जल्दी उठना, खुद को बेहतर बनाने के लिए समय देना और कभी हार न मानना। इन छोटी छोटी आदतों का सही संयोजन ही एक दिन बड़ी सफलता का कारण बनता है। तुमने कभी सोचा है कि तुम भी अपनी आदतों को बदलकर अपनी जिंदगी को बदल सकते हो? ये छोटे कदम तुम्हें बड़ी कामयाबी की ओर ले जाएंगे। जब तुम अपनी आदतों में सुधार लाओगे तो खुद ही देखोगे कि कैसे लोग तुम्हारे प्रति सम्मान दिखाने लगेंगे, और फिर वो लोग जो तुम्हारे खिलाफ थे वो देखेंगे और पछताएंगे कि तुम पर कभी उनकी बातों का असर नहीं पड़ा। सफल लोगों का एटीट्यूड क्या होता है? सफल लोग कभी भी खुद को किसी से कम नहीं समझते। उनका एटीट्यूड होता है, मैं खुद पर विश्वास करता हूं और मैं उस दिशा में काम करूंगा जो मुझे सही लगे। वो कभी भी दूसरों से अपनी तुलना नहीं करते। वो अपने काम पर ध्यान देते हैं और अपनी मेहनत को अपना जुनून बनाते हैं। जब कोई तुम्हें नकारता है तो याद रखो, वो तुम्हारी सफलता का डर महसूस कर रहा होता है। हर किसी के पास अपनी कहानी होती है, और जो लोग तुमसे जलते हैं वो तुम्हारी सफलता की उम्मीद करते हैं। अगर तुम मेहनत करते हो और अपनी दिशा में आगे बढ़ते हो तो एक दिन वो लोग खुद अपनी गलती समझेंगे और तुम्हारी सफलता का सम्मान करेंगे। क्या तुम अपनी जिंदगी को बदलने की तैयारी कर रहे हो? अब सवाल यह है, क्या तुम अपनी आदतों को बदलने के लिए तैयार हो? क्या तुम तैयार हो अपनी असली ताकत को पहचानने के लिए और उस ताकत को अपनी सफलता में बदलने के लिए? खुद पर काम करो और फिर देखो कैसे वो लोग जो कभी तुम्हें बेइज्जत करने की कोशिश कर रहे थे, अब तुम्हारी सफलता के सामने चुप हो जाएंगे। तुम उनके सामने एक उदाहरण बनकर खड़े होगे, और यही तुम्हारी असल जीत होगी। क्या तुम्हारे पास वो सही आदतें हैं जो तुम्हारी सफलता की कुंजी बन सकती हैं? और क्या तुम उन आदतों को अपना सकते हो जो हर सफल इंसान में पाई जाती हैं? सफलता की यात्रा शुरू होती है तुम्हारी आदतों से। जब तक तुम अपनी आदतों को सही दिशा में नहीं लगाओगे, तब तक तुम्हारा कोई भी सपना पूरा नहीं हो सकता। सफलता का कोई बड़ा राज नहीं है, बल्कि वो छोटे छोटे कदम हैं जो तुम रोज उठाते हो। सच कहूं तो सफलता और असफलता के बीच की रेखा सिर्फ आदतों से तय होती है।
कोई भी व्यक्ति जो अपनी आदतों को बेहतर बनाता है वही दिन ब दिन सफलता के और करीब पहुंचता है। जब तुम अपनी आदतों पर ध्यान दोगे तो तुम देखोगे कि तुम पहले से कहीं ज्यादा बेहतर इंसान बन गए हो। यह केवल समय की बात है जब तुम अपनी आदतों के साथ निरंतरता से काम करते हो। अब सवाल यह है, तुम अपनी आदतों को किस दिशा में ले जा रहे हो? क्या तुमने कभी खुद से पूछा है कि तुम जो आदतें अपनाते हो वो तुम्हें कहां ले जाएंगी? आज हम तुम्हें वो आदतें बताएंगे जिनसे तुम खुद को सफलता के रास्ते पर ले जा सकते हो। पहला कदम, खुद पर विश्वास करना और खुद से प्यार करना। जब तक तुम खुद को पूरी तरह से नहीं मानोगे, तुम्हारे लिए सफलता पाना मुश्किल होगा। खुद से प्यार करना और अपने आप पर विश्वास करना सफलता की पहली और सबसे अहम आदत है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, जो तुम सोचते हो वही तुम बन जाते हो। दिन भी यही है। अगर तुमने खुद को कभी कमजोर समझा और दूसरों के सामने खुद को साबित करने की कोशिश की तो तुम कभी भी अपने लक्ष्यों को पूरा नहीं कर पाओगे। खुद को स्वीकार करना, अपनी खामियों को समझना और फिर उन पर काम करना, यह सभी आत्मविश्वास से जुड़े कदम हैं। जब तुम खुद से प्यार करना सीखोगे तो तुम्हारे अंदर आत्मसम्मान का स्तर बढ़ेगा और तुम किसी भी मुश्किल से उबरने के लिए तैयार रहोगे। और यही वो ताकत है जो तुम्हें सफल बनाएगी। याद रखो, स्वयं से प्रेम करना ही सबसे पहला कदम है। बिना इस आदत के तुम्हारा कोई भी प्रयास टिक नहीं सकता। दूसरा कदम, सकारात्मक सोच और मानसिकता। सफल लोग अपनी सोच को कभी नकारात्मक नहीं होने देते। उनकी हर सोच में उम्मीद होती है। एक सकारात्मक मानसिकता तुम्हें किसी भी परेशानी से उबारने की ताकत देती है। नकारात्मकता तुम्हें जकड़ लेती है और तुम्हारी काबिलियत को दबा देती है। सोचो, अगर तुम हर बार खुद से यह कहते हो कि मैं नहीं कर सकता, तो तुम्हारी मेहनत का क्या होगा? लेकिन जब तुम सोचते हो कि मैं कर सकता हूं, तो तुम खुद को एक नई दिशा में ले जाते हो। यही वो मानसिकता है जो तुम्हें सफलता की ओर बढ़ाती है। सकारात्मक सोच सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि एक पूरे जीवन शैली में तब्दील होनी चाहिए। अगर तुम अपने साथ में हो तो तुम्हारे रास्ते में कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं हो सकती। सफलता का रास्ता हमेशा सकारात्मक सोच से ही खुलता है। तीसरा कदम, समय की कद्र करना। समय सबसे कीमती चीज है जो तुम्हारे पास है। अगर तुम इसे व्यर्थ करोगे तो न केवल तुम एक दिन पछताओगे, बल्कि तुम अपनी सफलता से भी दूर हो जाओगे। टाइम मैनेजमेंट वो आदत है जो हर सफल इंसान में होती है। सफल लोग समय की कद्र करते हैं और उसे सही दिशा में लगाते हैं। तुम्हारा दिन 24 घंटे का है। तुम इसे कैसे बिताते हो, यह पूरी तरह तुम्हारी आदतों पर निर्भर करता है। क्या तुम सुबह देर से उठते हो या फिर जल्दी उठकर अपना दिन शुरू करते हो? क्या तुम अपने काम को प्राथमिकता देते हो या हर चीज को लापरवाही से करते हो? अगर तुम चाहते हो कि तुम हर दिन कुछ नया सीख सको, तो तुम्हें अपने समय की योजना बनानी होगी। समय का सही इस्तेमाल ही तुम्हें अगले स्तर तक ले जाएगा। यदि तुम इस आदत को अपनाते हो तो कोई भी लक्ष्य तुम्हारे लिए मुश्किल नहीं होगा। चौथा कदम, निरंतरता और अनुशासन। सफलता एक बार में नहीं मिलती, ये धीरे धीरे बनती है। जब तक तुम लगातार मेहनत नहीं करोगे, तब तक तुम किसी बड़े लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। यही वजह है कि निरंतरता और अनुशासन की आदत सफलता के रास्ते में सबसे अहम भूमिका निभाती है। सफल लोग हर दिन कुछ न कुछ नया सीखने की कोशिश करते हैं। उनके पास एक दिनचर्या होती है जो उन्हें अपने कामों में परफेक्शन लाने में मदद करती है। तुम्हारे पास दिन में बहुत से काम हो सकते हैं, लेकिन जब तक तुम उस काम में अनुशासन से काम नहीं करोगे, तब तक तुम्हारी मेहनत सफल नहीं हो सकती। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता स्थायी हो, तो तुम्हें इस आदत को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। हर दिन अपने लक्ष्यों की ओर एक कदम और बढ़ाओ और फिर देखो कि कैसे सफलता तुम्हारे पास आती है। पांचवां कदम, खुद को प्रेरित रखना। कभी कभी हम हार मानने वाले होते हैं, लेकिन यही वह समय होता है जब खुद को प्रेरित करना जरूरी होता है। जब किसी ने तुम्हें कहा हो कि तुम यह नहीं कर सकते, जब तुम्हारी कोशिशों का कोई परिणाम न आए, तब तुम्हें खुद से यह कहना होगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं जीतने के लिए पैदा हुआ हूं। यह आदत केवल तब काम आती है जब तुम मुश्किलों का सामना कर रहे होते हो। सफलता की राह कभी भी सीधी नहीं होती, हमेशा कुछ न कुछ रुकावटें आती रहती हैं। ऐसे समय में तुम्हारे अंदर का आत्मविश्वास ही तुम्हें आगे बढ़ने की ताकत देता है। खुद को प्रेरित रखना न सिर्फ तुम्हारी मानसिक स्थिति को मजबूत करता है, बल्कि यह तुम्हारे आसपास के माहौल को भी सकारात्मक बनाता है। छठा कदम, असफलताओं से सीखना। अगर तुम अपनी गलतियों से नहीं सीखोगे तो तुम कभी भी सफल नहीं हो सकते। असफलताओं से सीखने की आदत तुम्हारी सफलता की राह का एक अहम हिस्सा होती है।
सफल लोग अपनी असफलताओं को अपने अनुभव के रूप में देखते हैं। वे कभी भी हार मानने वाले नहीं होते, क्योंकि वे जानते हैं कि असफलता केवल एक कदम है जो उन्हें आगे बढ़ने की दिशा दिखाती है। अगर तुमने किसी काम में सफलता नहीं पाई तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम नाकाम हो। इसका मतलब यह है कि तुमने कुछ सीखा है और अगली बार तुम उस गलती को नहीं दोहराओगे। असफलताओं को अपनी ताकत बनाओ। यही वह तरीका है जिससे तुम खुद को बेहतर बना सकते हो। हर असफलता तुम्हारी सफलता के रास्ते में एक मील का पत्थर होती है, जिससे तुम सीखते हो और आगे बढ़ते हो। 7वां कदम, अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करना। सफल लोग अपनी सफलता के साथ दूसरों को भी प्रेरित करते हैं। वे केवल खुद के लिए नहीं, बल्कि अपने आसपास के लोगों के लिए भी जीते हैं। जब तुम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित करते हो तो न सिर्फ तुम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाते हो, बल्कि उनका जीवन भी बदल जाता है। अपने आसपास के लोगों के साथ अपनी सफलता और अनुभव साझा करना तुम्हें और भी ज्यादा प्रेरित करता है। जब तुम दूसरों को सिखाते हो और उन्हें सफलता की दिशा दिखाते हो तो तुम्हारे अपने आत्मविश्वास में भी इजाफा होता है। आखिरकार तुम क्या चाहते हो? अब सवाल यह है कि तुम अपने जीवन में इन आदतों को अपनाने के लिए तैयार हो या नहीं। क्या तुम तैयार हो उन आदतों को अपनी जिंदगी में लाने के लिए जो तुम्हें एक सफल इंसान बना सकती हैं? अगर तुम्हारे पास जवाब हाँ है तो तुम पहले ही सफलता की ओर एक कदम बढ़ा चुके हो। यह सही समय है जब तुम्हें अपनी आदतों पर काम करना शुरू करना चाहिए। लेकिन अगर तुम इस समय अपने आप को थोड़ा और चुनौती देने के लिए तैयार हो तो अगले चैप्टर में हम बात करेंगे उन बाधाओं के बारे में जो तुम्हारे रास्ते में आती हैं और कैसे तुम उन बाधाओं को पार कर सकते हो। क्या तुम तैयार हो इन बाधाओं से निपटने के लिए? रास्ते की रुकावटें, चुनौतियां और उनका सामना कैसे करें। सफलता की राह कभी भी सीधी और आसान नहीं होती। जब भी हम कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित करते हैं तो रास्ते में अनेकों बाधाएं और चुनौतियां आती हैं। यह आम बात है, लेकिन यही वह समय है जब हमें यह तय करना होता है कि हम उन चुनौतियों से डरते हैं या उन्हें अपनी ताकत बनाकर पार करते हैं। आइए हम समझते हैं कि वो क्या कारण होते हैं जो हमें मुश्किलें देते हैं और हम उन्हें कैसे पार कर सकते हैं। चुनौती 1, आत्मसंशय और डर। जब भी हम किसी नए रास्ते पर कदम रखते हैं तो हमारे अंदर संदेह पैदा होने लगता है। हम खुद से सवाल करते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा, या फिर क्या मुझे यह सब छोड़ देना चाहिए। यह आत्मसंशय और डर हर इंसान के जीवन में आता है और यह सबसे बड़ी रुकावटों में से एक होता है। जब तुम कोई बड़ा सपना देखते हो तो तुम्हें डर भी होगा। डर यह सोचने से होता है कि तुम असफल हो सकते हो, लेकिन असल में डर ही तुम्हारे अंदर शक्ति का निर्माण करता है। जब तुम डर के बावजूद आगे बढ़ते हो तो तुम अपनी असली क्षमता को पहचानते हो। जैसे वॉल्ट डिज्नी ने एक बार कहा था, अगर तुम किसी चीज को सचमुच चाहोगे और तुम्हें पूरा विश्वास होगा तो कोई भी चीज तुम्हारी राह में रुकावट नहीं बनेगी। तुम भी आत्मसंशय और डर को अपने अंदर से निकाल दो और फिर देखो कैसे तुम अपनी मंजिल के और करीब पहुंचते हो। चुनौती 2, असफलताएं और निराशा। कोई भी सफलता बिना असफलताओं के नहीं मिलती। हम अक्सर असफलता से डरते हैं और समझते हैं कि यह हमारी हार का प्रतीक है, लेकिन असल में असफलता एक सबक होती है जो हमें यह सिखाती है कि हमें कहां सुधारने की जरूरत है। थॉमस एडिसन को जब उनके बल्ब का आविष्कार करने में असफलताएं मिली तो उन्होंने कहा था, मैंने 1000 बार असफलता पाई, लेकिन हर बार मैंने यही सीखा कि एक रास्ता और था जो काम नहीं करता। इसका मतलब यह नहीं था कि उन्होंने हार मान ली थी, बल्कि उन्होंने उस असफलता से कुछ नया सीखा और उसे अपने अगले प्रयास में लागू किया। जब तुम असफल होते हो तो तुम्हारा काम यही है कि तुम उस असफलता से सीखकर उसे सफलता की सीढ़ी बना दो। सफल लोग असफलताओं से नहीं डरते, बल्कि वे उन्हें एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में लेते हैं। चुनौती 3, प्रेरणा की कमी। कभी कभी हमें लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेकार हो रहा है। यह स्थिति तब आती है जब तुम्हें लगता है कि तुम्हारी मेहनत का कोई परिणाम नहीं मिल रहा। तुम थक जाते हो, निराश हो जाते हो और लगने लगता है कि यह सब बेकार है। यह वह समय होता है जब तुम्हें अपनी भीतर की प्रेरणा को फिर से जगाने की जरूरत होती है। राहुल गांधी ने एक बार कहा था, लोगों की आलोचनाएं ही आपकी असली ताकत होती हैं। वे आपको अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए प्रेरित करती हैं। प्रेरणा की कमी तब होती है जब तुम अपनी मंजिल को भूल जाते हो, जब तुम अपने लक्ष्य को नजरअंदाज करते हो और छोटे छोटे समस्याओं में फंस जाते हो तो तुम्हारा मनोबल गिर जाता है। लेकिन यदि तुम याद रखो कि तुम क्यों शुरू कर रहे हो तो यह प्रेरणा तुम्हें और आगे बढ़ने की ताकत देगी।
सफल लोग अपने अंदर एक निश्चित उद्देश्य रखते हैं। वे किसी भी परिस्थिति में अपने लक्ष्य से भटकते नहीं हैं। उन्हें मालूम होता है कि उनका मार्ग कितना कठिन है, लेकिन वे उसे पार करके ही दम लेते हैं। चुनौती 4, आलोचनाएं और बेइज्जती। हमारे आसपास हमेशा लोग होते हैं जो हमारी आलोचना करते हैं, हमें नीचा दिखाते हैं और हमारी कड़ी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन यही आलोचनाएं अक्सर हमें और मजबूत बनाती हैं। जब तुम किसी चीज में अच्छा करने की कोशिश करते हो तो आलोचना तो आएगी ही। याद रखो, जो लोग तुम्हारी आलोचना करते हैं वे या तो तुमसे डरते हैं या फिर तुम्हें कमजोर समझते हैं। अगर तुम किसी काम में असफल हो जाते हो तो वे उसे तुम्हारी कमजोरी मानते हैं, लेकिन तुमने जो मेहनत की है वह तुम्हारी ताकत को दर्शाती है। पेट्रिसिया रेस कहती हैं, तुम्हारी आलोचना तुम्हारी सफलता का पहला कदम है। जब लोग तुम्हारे खिलाफ बोलते हैं तो समझो तुम सही रास्ते पर चल रहे हो। वे तुम्हारी सफलता से डरते हैं और तुम्हें रुकने के लिए कहते हैं। लेकिन अगर तुम अपनी आलोचनाओं को नजरअंदाज करके अपने रास्ते पर चलते रहोगे तो एक दिन वही लोग तुम्हारी सफलता को सलाम करेंगे। चुनौती 5, समय की कमी और जीवन में संतुलन। आज के समय में लोग समय की कमी का बहाना बनाकर अपने सपनों को नकारते हैं। काम, परिवार, रिश्ते, इन सभी जिम्मेदारियों के बीच हमें लगता है कि हमारे पास अपने लक्ष्यों के लिए समय नहीं है, लेकिन यह सिर्फ एक भ्रम है। जो लोग सच में सफल होते हैं वे समय को ठीक से प्रबंधित करने में माहिर होते हैं। समय को मैनेज करना कोई जादू नहीं है, बल्कि यह सिर्फ एक आदत है। जब तुम अपनी प्राथमिकताएं तय कर लेते हो तो तुम देखोगे कि समय कहीं से भी मिलता है। आलस्य और टालमटोल तुम्हारी सफलता के रास्ते की सबसे बड़ी बाधा होती है। तुम जितनी जल्दी इनसे बचोगे उतना ही ज्यादा समय तुम्हारे पास होगा। तुम चाहे तो कुछ छोटे छोटे बदलाव करके अपने समय को बेहतर तरीके से प्रबंधित कर सकते हो। सुबह जल्दी उठना, कुछ समय योग या ध्यान में लगाना और दिन के अंत में अपने काम का रिव्यू करना, ये सभी छोटे कदम तुम्हें समय का सही उपयोग करने में मदद करेंगे। चुनौती 6, असहज परिस्थितियां और मनोबल गिरना। असफलताएं, आलोचनाएं और तनाव, ये सभी मनोबल को गिरा सकते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि हालात तुम्हारे खिलाफ हैं और तुम्हारी उम्मीदें टूट रही हैं, लेकिन यही वह वक्त होता है जब तुम्हें खुद से यह कहना होता है कि मैं खुद को फिर से उठाऊंगा। याद रखो, जो लोग मुश्किलों में हार मान जाते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ते। असहज परिस्थितियां तुम्हारी ताकत को और मजबूत बनाती हैं। ओपरा विनफ्री ने कहा था, यह नहीं कि मुझे कभी भी कोई कठिनाई नहीं आई, बल्कि यह है कि मैंने किसी भी कठिनाई से हार नहीं मानी। अगर तुम अपनी मनोबल को मजबूत रखोगे तो तुम किसी भी स्थिति से उबर सकते हो। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है उसे पहचानो और उसे अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को पार करने में लगा दो। अब जब तुम्हारी मेहनत रंग लानी शुरू होती है तो असल सफलता की परीक्षा होती है। यह वह वक्त है जब तुम अपने लक्ष्यों के एक कदम और करीब होते हो। लेकिन क्या तुम तैयार हो उन आदतों को अपनाने के लिए जो सफलता को स्थायी बना सकती हैं? क्या तुम उस सफलता को हाथ में पकड़ने के बाद उसे अपने जीवन का हिस्सा बना सकते हो? सफलता का अनुभव कुछ ऐसा है जो हर किसी की जिंदगी में आता है, लेकिन उसे बनाए रखना केवल उन लोगों का ही काम है जो समझदारी से काम लेते हैं। सफलता कभी स्थायी नहीं होती जब तक तुम इसे बनाए रखने के लिए सही आदतें और कदम नहीं अपनाते। सफलता का असली मतलब समझो। सफलता केवल पैसों, प्रसिद्धि या उपाधियों तक सीमित नहीं है। असल सफलता वह है जो तुम्हारी मानसिक स्थिति और आत्मा को संतुष्ट करती है। यह एक अंदरूनी एहसास है कि तुमने अपने जीवन के उद्देश्य को पूरा किया है। जब सफलता तुम्हारे पास आती है तो यह बहुत अहम है कि तुम उसका सही मूल्य समझो और केवल बाहरी चीजों पर ध्यान न दो। जैक मा, जो अलीबाबा के संस्थापक हैं, उन्होंने एक बार कहा था, सच्ची सफलता वही है जो तुम एक बेहतर इंसान बनकर हासिल करते हो, न कि केवल पैसे और रुतबे से। जब सफलता मिलती है तो वह तुम्हारे अंदर एक नई जिम्मेदारी डालती है। वह जिम्मेदारी यह है कि तुम अपने परिवार, समाज और अपने लक्ष्य के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को बनाए रखो। सफलता से बड़ा कर्तव्य यह है कि तुम अपने उद्देश्य को छोड़कर केवल आराम में न खो जाओ, बल्कि उस सफलता को अपने और दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल करो। आत्ममूल्य और संतुलन बनाए रखो। जैसे ही सफलता का स्वाद तुम्हारे मुंह में आता है, तुम्हारी जीवन शैली में बदलाव आ सकता है। लोग तुम्हें बेहतर समझने लगते हैं, तुम्हारी बातें सुनी जाती हैं और तुम्हारा दृष्टिकोण समाज पर असर डालने लगता है। लेकिन यह बहुत जरूरी है कि तुम अपनी वास्तविकता और आत्ममूल्य को न खो दो।
सफलता एक महज अवस्था नहीं होती, बल्कि एक निरंतर यात्रा होती है। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो एक भावनात्मक उथल पुथल हो सकती है, लेकिन तुम जो हो वही रहना जरूरी है। तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है वह तुम्हारी मेहनत का नतीजा था, न कि भाग्य का। और जब तुम अपनी सफलता को ढंग से समझते हो तो तुम कभी भी घमंड या अहंकार में नहीं फंसते। स्टीव जॉब्स ने भी कहा था, आपकी सफलता कभी आपकी पहचान को परिभाषित नहीं करती, जो आप हैं वह आपकी पहचान है। सफल होने के बाद भी अपनी जड़ें मजबूत रखो और यह याद रखो कि तुम जो कुछ भी हो वह तुम्हारी असल मेहनत का नतीजा है। निरंतर सीखना और विकसित होना। सफलता के बाद यह भ्रम हो सकता है कि अब तुम्हें और मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन यह सबसे बड़ी गलती होगी। जब तुम सफलता की सीढ़ी चढ़ जाते हो तो तुम्हारी असली परीक्षा तब शुरू होती है। असल में सफलता तब होती है जब तुम लगातार सीखते हो और अपनी हर सफलता के बाद खुद को और बेहतर बनाते हो। इलॉन मस्क ने कहा था, अगर आप उस चीज पर काम कर रहे हैं जो आपको पसंद है तो आपको कभी भी थकान महसूस नहीं होगी। सफलता का असली मतलब तब है जब आप अपने काम को सच्चे दिल से करते हैं। तुम्हें हमेशा याद रखना होगा कि जीवन में सीखने की प्रक्रिया कभी खत्म नहीं होती। जब तुम खुद को हमेशा बेहतर बनाने की आदत डालते हो तो तुम्हारी सफलता स्थायी हो जाती है। यही वह आदत है जो सफलता को बनाए रखती है। निरंतर सीखना तुम्हारी सफलता का आधार है। समय का सही उपयोग और सही प्राथमिकताएं तय करना। सफलता के बाद समय का सही इस्तेमाल करना और प्राथमिकताएं तय करना बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। अब तुम्हारे पास धन, समय और संसाधन होते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि तुम अपने समय को सही दिशा में लगाओ। तुम जितनी अधिक सफल हो, तुम्हारी जिम्मेदारियां उतनी ही बढ़ जाती हैं। सफल लोग कभी भी समय का दुरुपयोग नहीं करते। वे अपना समय सोच समझकर बिताते हैं ताकि वे अपने व्यक्तिगत जीवन और अपने पेशेवर जीवन के बीच एक संतुलन बनाए रखें। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारी सफलता स्थायी हो तो तुम्हें अपनी प्राथमिकताएं सही से तय करनी होंगी। जब तुम सही प्राथमिकताएं तय करोगे तो तुम्हारा समय अपने आप मूल्यवान बन जाएगा। सफल लोग जानते हैं कि क्या जरूरी है और क्या नहीं, और उसी के हिसाब से वे अपने दिन को प्रबंधित करते हैं। काय, खुद को और दूसरों को प्रेरित करना। जब तुम्हें सफलता मिलती है तो यह केवल तुम्हारे लिए नहीं होती, यह दूसरों के लिए भी होती है। तुम्हारे पास अब वह शक्ति है कि तुम अपने आसपास के लोगों को प्रेरित कर सको। तुम्हारी सफलता का सबसे बड़ा उद्देश्य यह होना चाहिए कि तुम दूसरों को भी अपने जैसा सफल बनाने में मदद करो। यही वह वक्त है जब तुम दूसरों की मदद से अपनी सफलता को और भी ज्यादा बढ़ा सकते हो। सफल लोग अपनी यात्रा को दूसरों से बांटते हैं, उनके अनुभव साझा करते हैं, और यही चीज उन्हें और